जो अरिहंत एजुकेशन फाउंडेशन का अरिहंत कला वाणिज्य एवं विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय बाउधन पुणे के हिंदी विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर प्रवीण चंदन आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की युवक भारती के दूसरे अध्याय निराला भाई भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा है। पहले हम लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमती महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुई। वे हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक है जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रही। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बंगला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शिल्पी अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ था, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति अपना जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी है। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव भी प्राप्त है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रही। वर्ष 2007 में उनकी जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। गूगल ने इस दिवस की याद में वर्ष 2018 में गूगल डूडल के माध्यम से मनाया। महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। पहले हम कविता संग्रह देख लेते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीप गीत। नीलांबरा और फिर गद्य साहित्य में इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, क्षणदा और गिल्लू। इन्हें उल्लेखनीय सम्मान
यह प्राप्त हुए हैं पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण। अब विधा परिचय जान लेते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। अब हम पाठ परिचय जान लेते हैं। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे अपने काव्य में उतारा। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने अपने इस पाठ में शब्दांकित किया है। अब हम पाठ का वाचन करते हैं। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही निराला भाई जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही। उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शूल्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनाएगी? ऐसी कौन सी बहन है जो हम जैसे भुक्कड़ यानी जिसके पास कुछ ना हो, उसको कौन अपना भाई बनाएगा? मैं उत्तर देने वाले एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। अब श्वेत बिंदु हम जिसे कहेंगे, जैसे ओस की बूंद कितनी छोटी छोटी होती है, उन्हें श्वेत बिंदु भी कहा जाता है। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आँख के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएँ आग डाली है जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं है। यह भी बात सही कही है। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। यानी निराला जी का जीवन इतना अस्त व्यस्त था, सब फैला हुआ था, कोई नियोजन नहीं जीवन में, तो उसे व्यवस्थित करने का प्रयास महादेवी वर्मा जी ने एक समय में किया था। तो उसी को याद करते हुए महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि उन असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता यानी कि जिसमें कोई बंधन ना हो, उदारता व्यक्ति ने करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, पर एक मर्यादा में। पर निराला जी
जब लोगों की मदद करते थे तो अपनी मर्यादाओं को भी भूल जाते थे। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। कितने? 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। उन्हें जो उस समय के 300 रुपये ने आज के हो सकते हैं कि आज के 3 या 5 या 8,000 रुपये या 10,000 रुपये हो, तो वह एक पूंजी उन्होंने जमा करके महादेवी वर्मा जी के पास लेकर आए और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे मेरा हिसाब किताब बना दो, जो महीने का खर्चा है उसका पूरा बजट बना के दो, मैं उस हिसाब से खर्च करूँगा। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। दुष्कर यानी कितना कठिन है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। अब जितनी बड़ी हमारी चादर होती है, हमने अपने पैर उतने ही पसारना चाहिए। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकस्सी में 30 दिन बीतते रहते हैं। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी यानी जो विद्यार्थी फेल हुए हो, उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उनकी प्रतियोगिता हो, तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ समझेगा। यानी जिसको 100 में से 10 भी मार्क मिले हो तो वो अपने आप को शून्य से भी ज़्यादा मार्क पाने वाला होशियार विद्यार्थी समझेगा। अस्तु नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, अनुमान पत्र यानी एक अंदाज खर्चे का एक अंदाज बजट बनाया उन्होंने। पर जब निराला जी को वह पसंद आ गया, तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। किसे? महादेवी वर्मा जी को। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। पर दूसरे ही दिन से देखिए उन्हें कैसे अनुभव आने लगे। उन्हें लगा कि मैंने जो इतनी मेहनत की है जो बजट बनाने में, वह उस सारी मेहनत पे पानी फिरने लगा है। अब दूसरे ही दिन देखिए सवेरे सवेरे निराला जी महादेवी वर्मा जी के घर पहुँचे। उन्होंने कहा मुझे 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपये देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ सारा रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। व्यवस्थापक यानी मैनेजर। वो 300 रुपये का और जो पूरा हिसाब था, उनका मैनेजर कौन था उस वक्त? महादेवी वर्मा जी। तो 3 दिनों में ही वह सारे पैसे खर्च हो गए। यानी खर्च नहीं हो गए, यह उन्होंने दूसरों की मदद की। इससे यह पता चलता है कि निराला जी का हृदय कितना उदार था। किसी की भी मदद के लिए वह दौड़े दौड़े भाग जाते थे। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ओढ़रदानी को न रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर ही दम लेंगे। ओढ़ारदानी यानी अत्यंत उदारपूर्वक दान करने वाला। महादेवी वर्मा जी ने कहा अगर मैं इनके साथ ज़्यादा रही तो यह भी मुझे अपनी स्थिति तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे। जो साधन मात्र है वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए, यानी जब मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी के यहाँ मेहमान बनकर आए, बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षण प्रकाश
दिया सलाई यानी जैसे माचिस रहती है ना, माचिस को दिया सलाई कहा जाता है। उसका एक महीन सा जो प्रकाश होता है, उसमें क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। उनके कमरे में जो दिया था, पर उस दिया में ईंधन नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ बात थी। वह आलोक रहित सुविधा शून्य घर यानी घर में सुविधाजनक कोई भी सामान नहीं था, ना कोई फर्नीचर, ना कुछ भी नहीं था। गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था, पर उनका जो बड़ा हृदय था, जो उदारता से भरा हुआ हृदय था, आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है, पर उनके यहाँ जब कोई अतिथि आए या मेहमान आए तो उनकी सुविधा के लिए वह हमेशा सतर्क रहते थे, एक प्रहरी की तरह। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए। अब देखिए, उनके घर में पीने के पानी का घड़ा भी नहीं था, पर उसी समय वह नया घड़ा खरीद कर ले आए और उसमें गंगा जल भी भर कर ले आए। और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछा के उन्हें प्रतिष्ठित किया। जो तख्त था यानी पलंग था, पलंग पे बिछाने के लिए चादर तक न थी, और जो भी उनके घर में धोती और चादर थी, जो भी कपड़ा मिला उन्होंने उससे बिछाकर उस पलंग को प्रतिष्ठित किया। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा। देखिए, मैथिली शरण गुप्त और निराला जी अपने समय से मर्यादा में रहने वाले और महाकवि का समाज में स्थान और सम्मान पा चुके थे। अब देखिए, उन्होंने क्या कहा। सुना, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बिठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। इसी के साथ यह भाग समाप्त हुआ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक का भाग अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।